हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? हेलो 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 हेलो। हाय गाइस, कैसा नाम? कशा काय? कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेन। राइट, आप लोग बोल रहे थे दोस्तों सर जेई मेन के लिए भी कुछ कराओ और आईएसआई के लिए भी कुछ कराओ। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोग को जानकारी मिलेगी जेई मेन और आईएसआई दोनों के बारे में। ठीक है, तो जेई मेन और आईएसआई दोनों के बारे में आप लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी। कूल है? चलिए, हेलो। जेई मेन और आईएसआई, ठीक है। अंशुमन भारती बोल रहे हैं कि कनिष्क मालव सर आएंगे। तुम्हें कैसे पता कनिष्क मालव सर आएंगे? इसमें लिखा हुआ है क्या? अच्छा, ओह वाह यार, मैं देख रहा हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो बहुत जल्दी अभी कनिष्क मालव सर को बुलाएंगे हम लोग। ठीक है, अब आपको पता ही है सरप्राइज तो यार। तो अब बहुत ही अमेजिंग दोस्तों चैनल को हम लोग बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो चलिए, सो दोस्तों जस्ट अ सेकेंड, यस। सो मेरा नाम है प्रशांत जैन, ऑल इंडिया रैंक 42, जेई 2008, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ जेई प्रीआरएम केवीपी एनएसएस आईएसआई सीएमआई, टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, आईएनसी जो गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। सो अगर गाइस आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग को सारी की सारी डिटेल मिलती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/pjsir42 और ये ट्रैकर का लिंक है दोस्तों। अगर आप लोग मुझसे रिलेटेड कोई भी कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो tinyurl.com/jeeadvmath। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस में आप लोगों को लाइव क्लासेस, वीकली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। मतलब आप अनअकैडमी के ऊपर जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। और उससे जो अच्छा प्लान है वो है पर्सनल गाइडेंस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बेसिकली एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर का। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरा कोड है पीजे लाइव कोड, आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप J24 एस्पिरेंट है तो 2.5 साल या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। सो दीज आर माई ईयर लॉन्ग बैचेस। डू यू वांट टू टेक प्राइड इन टेकिंग द प्रीमियम मेंटरशिप ऑफ पीजे सर टू रीच पिनेकल ऑफ सक्सेस? जॉइन प्रोडिजी। ये बैच दोस्तों 30 मार्च को और 6 अप्रैल को आने वाला है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पीजे लाइव कोड यूज करें। फिर ये ऑल स्टार बैच है जेई मेन 2022 के लिए, जो अभी बैच चल रहा है। ठीक है, सो जेई मेन की दोस्तों डेट्स आउट हो चुकी हैं। अब आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ये दे सकते हैं अनअकैडमी पर जाके। इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं और पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हैं। यूएलाइट दोस्तों मॉक टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, एक्सेस टू 30,000 प्लस क्वेश्चन। अगर आप अनअकैडमी केवल टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। पीजे लाइव कोड यूज करें और सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम का आप लोगों को आइडिया है ही सही दोस्तों। ठीक है, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होल्ड करते हैं तो आप लोगों को जो अपने मेंटर है उसका कनेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था दोस्तों, ये मेन टॉपिक्स हैं। वापस से रिवाइड करा देता हूं, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, रिमाइंडर्स, डायोफेंटाइन और फॉर्मेट वगैरह, मतलब एडवांस थ्योरम्स। ठीक है, फिर ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे दोस्तों, आप लोगों को याद हो तो। अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, आप लोग को याद होगा। ठीक है, ऑयलर-टोरशन फंक्शन का ये क्वेश्चन था। ठीक है, फिर बहुत ही निंजा टेक्निक से अपन लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला था। राइट, फिर ये वाला सॉल्यूशन किया था हमने। राइट, अब यहां से हम लोग देखना चालू करते हैं। ठीक है, अ पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड अ मैजिक नंबर इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये यूजी मैथ 2015 का क्वेश्चन है। इफ a and b are two positive integers that are not co-prime to n, then a plus b is also not co-prime to n. For example, 2 is a magic number because sum of any two numbers is even. Which of the following are magic numbers? Write your answers as a sequence of 4 letters, y for yes and n for no, in correct order. ठीक है, बताइए। गुड मॉर्निंग शुभायु, ट्राई कीजिए दोस्तों। हाय शुभम, हाय अंश, हाय अभिरूप, ट्राई कीजिए दोस्तों, है ना, समय है हमारे पास काफी सारा, इसको ट्राई करना है अपने को। हाय सोनू, अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझना है कि ये कौन से नंबर की प्रॉपर्टी, अब ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ नंबर पे क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ नंबर पे क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो दोस्तों। ठीक है,
बताइए। ठीक है, a positive number n is called a magic number if it has the following property: if a and b are two positive integers that are not co-prime to n, then a plus b is also not co-prime to n. हमेशा होना चाहिए ऐसा। ठीक है, बताइए। है ना, आप इसमें आर्ग्यू करने की कोशिश कीजिए भाई, आर्ग्यू करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें सही होगा, राइट। आर्ग्यू करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। और इसके पीछे की रीजनिंग लिखनी पड़ेगी हमें। 128 नो, 100 नो, 128 नो, 100 नो। बाकी ट्राई कर रहा, देखो जैसे कुछ तो ट्राई कर रहे हैं बच्चे, बताओ। वन 128, 127, 100 और 129। अब आप सोच के देखो, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। मैं एक क्लेम करता हूं, इसके अंदर क्लेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लेम 1, all prime numbers are magic, right? Because इसका रीजन लिखेंगे अब अपन, देखो सुनना मेरी बात। n let p divides a, p divides b, it definitely implies p divides a plus b. Hence p and a plus b are not co-prime। हाँ या ना बोलो। तो इस वजह से ये मैजिक हो गया, ये मैजिक हो गया। पहला क्लेम समझ में आया आप लोगों को? पहला क्लेम आप लोगों को समझ में आया? गुड मॉर्निंग आई इसरो केशव। फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। केशव बेटा ये कैसे कर दिया तूने ना, थर्ड वाला कैसे फॉल्स कर दिया? गलत बात है। हिट एंड ट्रायल किया ना तूने, तो सुबह सुबह हिट एंड ट्रायल कर रहा है, शर्म नहीं आ रही तेरे को? है सुबह सुबह ब्रश करने से पहले हिट एंड ट्रायल कर रहे हो तुम, शर्म आ रही है थोड़ी सी? बोलो गुड मॉर्निंग हरिकरण। ये समझ में आया ना भाई? ऑल प्राइम नंबर्स आर मैजिक नंबर्स बिकॉज देखो p डिवाइड्स a, p डिवाइड्स b इंप्लाइज p डिवाइड्स a प्लस b, हेंस p एंड a प्लस b आर नॉट को प्राइम। यही हमें करना है, लिखा है यही है। देखो भाई p अगर a और p को प्राइम है, को प्राइम नहीं है, तो p डेफिनेटली विल डिवाइड a, राइट राइट। चलिए तो भाई इससे ही आ गया। अब आगे और कुछ आर्ग्यू करते हैं। अब क्लेम 2, इफ एनी नंबर हैज मोर देन वन प्राइम फैक्टर, it is not magic number, it is not magic number। ठीक है, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए n को आप सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से a b ले लेते हैं या फिर p q ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने लिया एक a नंबर ले लिया p स्क्वायर, b नंबर ले लिया q स्क्वायर। तो देखिए n और a को प्राइम नहीं है, n और b को प्राइम नहीं है, बट पी क्यू एंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आर को प्राइम, राइट? होगा नहीं होगा बताओ? p और q प्राइम नंबर है, p और q प्राइम नंबर है। क्योंकि देखो अगर मान लो p और q को प्राइम नहीं हुए, मान लो
तो भाई P इनमें से HCF या तो P आ सकता है या Q आ सकता है। अगर HCF P आया तो भैया P इसको भी डिवाइड करता है, जो कि वो हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज Q इज ऑल्सो प्राइम नंबर, राइट। तो ये मैजिक नंबर हो गया। समझे आप मेरी बात? हाँ, प्री आरएम वाले लोग देखना ही है भैया, शुभम इसको देखना है, मैंने बोला भी था यार, प्री आरएम वाले बच्चे तो देखो इन सब क्वेश्चन को यार, आरएमओ टाइप की फील आ रही है, बिल्कुल आरएमओ टाइप की रीजनिंग है, देख लो आप। बताओ, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्लेम, क्लेम नंबर 3। अब तुम किसी भी नंबर में, किसी भी मैजिक नंबर में एक से ज्यादा प्राइम ले नहीं सकते। ऑल मैजिक नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p टू द पावर अल्फा, बस ठीक है। अब इसको प्रूव कर देते हैं। सुनो भाई, केवल एक प्राइम नंबर लेंगे बट उसकी कोई सी भी पावर ले सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, मतलब बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि अगर a p अल्फा को प्राइम है, मतलब को प्राइम नहीं है, तो ग्रेटर देन p इक्वल टू p होगा। b और p की पावर अल्फा ये ग्रेटर देन p दे रखा है। इट इंप्लाइज HCF of A and B is greater than equal to P. It implies P divides A plus B. It implies A plus B P to the power alpha. ये HCF का साइन है बच्चा लोग, ये HCF का साइन ये होता है greater than equal to P. Hence proved, क्योंकि ये को प्राइम नहीं आया। मैजिक नंबर की कंडीशन ये थी कि अगर A N के साथ को प्राइम नहीं है, B N के साथ को प्राइम नहीं है, तो A प्लस बी भी को प्राइम नहीं होना चाहिए, A प्लस बी भी को प्राइम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सारे को प्राइम नंबर इस टाइप के होंगे। तो 127 आ गया, 128 भी करेक्ट है, क्योंकि वो क्या है 2 की पावर 7। ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हो गए, बाकी दोनों फॉल्स। ओके ओके, मजा, कितने लोगों को मजा आ गया इस क्वेश्चन में यार? कितने लोगों को मजा आ गया पहले बताओ। सर सुबह सुबह ऐसा शानदार क्वेश्चन करके मजा आ गया, सुबह सुबह इतना शानदार क्वेश्चन करके मजा आ गया। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा यार? FTTF ये आंसर आ जाएगा, राइट? कितने लोगों को मजा आ गया सुबह सुबह? बताओ, लैग आ गया क्या? ऐसा क्यों लग रहा है हमें कि लैग आ गया? नहीं आया लैग, हमारे ही नेट में लैग है, हमारे ही नेट में लैग है बस, राइट? चलिए गुड, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है? अगला क्वेश्चन को अपन देखने की कोशिश करते हैं, राइट? उसकी थ्योरी फिर पढ़ेंगे। शो दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 नंबर। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन, ये पता है, ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो इसमें ज्यादा टफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं। शो दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 नंबर्स a इन दिस सच दैट a स्क्वायर माइनस a इज डिविजिबल बाय 10,000। फाइंड दीज वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, अब आप बताइए 10,000, ठीक है? हिंट ये है चाइनीज रिमाइंडर है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है ये भी, ठीक है? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है दोस्तों, करने की कोशिश करो इसको। टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट चाइनीज रिमाइंडर से हो जाएगा। राइट? बताओ, बोल दो रे, बोल दो रे, बोल दो रे, बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे, बोलेरो बोलेरो बोलेरो, बोलो, बोल दो। याद रखें दोस्तों, a इंटू ए माइनस वन है, कांस्टेंट है, a इंटू ए माइनस वन है,
बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हिट एंड ट्रायल से सोच लो, हिट एंड ट्रायल से सोच लो। गुड मॉर्निंग पीजी सर, ये लिखा होना चाहिए कि चिंकी लगाना है। हाँ, यस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का दोस्तों क्वेश्चन है। आपको ये बताना कि केवल 2 नंबर है। तुम तो एक काम करो, हिट एंड ट्रायल से निकालने की कोशिश करो। हिट एंड ट्रायल से कैसे निकालोगे? अपने आप तुम्हें आइडिया चमकेगा। अगर तुम लोग इसको हिट एंड ट्रायल से करोगे ना, तुम्हें डेफिनेटली चमकेगा कि कैसे करना है। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? हिट एंड ट्रायल से तुम करोगे ना, अपने आप तुम्हें चमकेगा कि कैसे करना है, थॉट प्रोसेस। और दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को, पीजी सर आज रात को कितने बजे सेशन है आपका? आईएसआई सीएमआई के बारे में सब चीजें बताएंगे, कितना प्लेसमेंट होता है, क्या होता है। ठीक है, मेरा और पीजी सर दोनों का ड्रीम कॉलेज था आईएसआई। ठीक है, और हम दोनों को ही नहीं पता था इसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे आईआईटी के लिए। पीजी सर बोल रहे हैं 2030 में है। ठीक है, 2030 पे होगा दोस्तों सेशन, तो 10 साल बाद आप लोग आइएगा, 10 साल बाद सेशन होगा। साढ़े आठ बजे। यस, ए स्क्वायर माइनस ए मस्ट बी डिविजिबल। अब देखो दोस्तों, अब ये दिमाग लगाओ तुम, क्या मैं कह सकता हूं ए एंड ए माइनस 1 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, राइट। अब निंजा टेक्निक देखो, इट इंप्लाइज ए कॉमा ए माइनस 1, इसका HCF 1 होगा। 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। अब देखो 10,000 को तुम 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हो। इसका मतलब दोस्तों तुम्हारे पास 2 केस है कुल मिला के। एक केस ये है कि 2 की पावर 4 तो डिवाइड करे ए को, और 625 डिवाइड करे a माइनस 1 को। और दूसरा केस ये है कि 2 की पावर 4 डिवाइड करे a माइनस 1 को, और 625 डिवाइड करे a को। समझे क्या आप लोग? राइट। ये 2 क्लेम समझे आप लोग? बस ये अब आप करोगे, अब मैं थोड़ी करूंगा भाई, इतना पेशेंस थोड़ी है मेरे अंदर कि मैं करूंगा अब इसको। अब तुम करोगे इसको। सर आप चैनल का नाम पी क्लासेस क्यों नहीं रख लेते? यार हमने यही सजेस्ट किया था, पता है, हमने यही किया था, पी क्लासेस ही हमने किया था। बट फिर किसी ने हमें इंटरनल सजेशन आया कि सर आपके लॉजिक्स भी पागल बनाने वाले होते हैं, फिर बच्चे सोचेंगे ये पागल बनाने वाली क्लासेस हैं, तो इसलिए पी क्लासेस नहीं रख सकते हम। राइट, थैंक यू सम्राट। कैसे कीजिएगा? अब आप देखो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कैसे हो गई, मैं आपको बताता हूं, सुनो भाई। इसका मतलब आपको ये कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करना है। a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 16, और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इसका आंसर आएगा, राइट। a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 625। हाँ या ना? याद करो। अब यार ये तो सॉल्व करना पड़ेगा ना यार, देखो ये गलत बात हो जाएगी, है ना, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी दोस्तों अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो। समझ रहे हो? ये आपने सॉल्व नहीं किया तो बहुत बिल्कुल गलत बात हो जाएगा, अगर आपने ये सॉल्व नहीं किया तो। ये तो खुद को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब टाइम दे दिया दोस्तों, अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। अब तुम्हें कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करने के लिए तो टाइम ही टाइम है। पूरा लगा दो, 9:30 बजा दो, इसी में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मगर सॉल्व करो, ठीक है। अगर किसी आप सोच के देखो, किसी को कॉन्ग्रुएंस मतलब बहुत सुपरफिशियली भी आता हो ना तो ये क्वेश्चन कर देगा। बट अगर कोई बच्चा नंबर थ्योरी जानता ही नहीं है तो उसको थॉट प्रोसेस ही नहीं चमकेगी कि ऐसे करना है, थॉट प्रोसेस ही नहीं चमकेगी। रुक जाइए सर,
ठीक है। और देखो भाई, आप खुद सोच के देखो, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। देखो तुमने ये तो प्रूव कर ही दिया, शो दैट देयर आर एग्जैक्टली टू नंबर्स। कैसे? आपने दो केसेस बनाए, सुनना ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनना, मजा आएगा, ध्यान से सुनना। इसके ये केस ये है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 16, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 625। तो भाई साहब, आपने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? देयर एग्जिस्ट यूनिक a congruent to r mod 10,000, राइट? यही बोलती है। दो कॉन्ग्रुएंस है, दो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, और ये r जो है 10,000 से छोटा होगा, वही दे रखा है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर्स ही दे रखे हैं। सोच के देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग के। हाउ टू स्कोर 18+ इन NTSC मैथ सेक्शन? वेरी इजी, वेरी इजी। 586 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा बच्चा, किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हरिकरण बेटा यार वापस एक, अबे वेरीफाई तो कर लिया कर, गजब आदमी तू भी यार है, वेरीफाई तो कर लिया कर, डाल के देख तो ले। वेरीफाई तो करा कर मेरे भाई। बोलो। अक्षित अरोड़ा, सर मैं 10th में NTSC वगैरह नहीं दिया, अब मैं क्यूबे कर सकता हूं क्या IISc के लिए? देखो तुम्हें रोक कोई नहीं सकता, बस पॉइंट ये है कि तुम पढ़ाई कैसे करोगे उसके लिए, है ना। जेई हैम्पर ना होके तुम कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। 9376 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 9376 विल सेटिस्फाई दिस, 9376 इज द करेक्ट आंसर। 9376 इसको सेटिस्फाई करेगा, वेरी गुड, वेरी गुड अग्निवेश भतीजा। 9376 एक हुआ, ठीक है। चलो अब अपन आगे आते हैं भाई, एक आंसर तो निकल गया, अब उसको निकालेंगे अपन। देखो ए कॉन्ग्रुएंट टू, अब आपको कैसे लिखना है आंसर वो भी इंपॉर्टेंट है। ISI मतलब CMI के अंदर है, सब्जेक्टिव आंसर कैसे लिखोगे ये भी इंपॉर्टेंट है। mod 16 इसको सॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनाओगे? ए क्या हो गया? 625q + 1, ए क्या हो गया? 16p, राइट। तो 625q 16p - 625q = 1। सही बोल दिया क्या मैंने? सही बोल दिया ना मैंने, राइट। अब इसको निकालने के लिए अब यूक्लिडियन रिडक्शन इन एक्शन दिखाता हूं मैं। यूक्लिडियन रिडक्शन इन एक्शन, 16 × 40, 16 × ओ भाई किस्मत गजब, +1 सीधा ही आ गया है। अरे यार बट हमें -1 चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो निकाल लेंगे हम लोग। ये आ गया 16 × 39 +1। तो अगर मैं इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं, है ना, ये मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, ठीक है, HCF निकालने वाला। तो भाई P की वैल्यू, अब P और Q की वैल्यू देखना। P की वैल्यू मेरी आएगी, इस इक्वेशन से कंपेयर किया, 1 को इधर लेके आया, -39, और Q की वैल्यू -1, ठीक है। अब सुनना, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है बच्चों, बात ये है। अब Q का कोफिशिएंट देखो, Q में 16 ऐड होगा और इसमें 625 ऐड होगा, याद है ना। तो इसमें 16 ऐड करके 15 बना लो, और इसमें 625 ऐड करके क्या बनाओगे? सॉरी 586। अब हरिकरण ने पता यही आंसर दे दिया, हरिकरण ने यही आंसर दे दिया, जबकि ये वैल्यू इसकी P की आई है। तो आपका जो A है ना, 16 × 586 आ गया। अब 586 × 16 करो, 16 6 जा 16 8 जा 128, 16 5 जा तो 9376। तो A कॉन्ग्रुएंट टू 9376 mod 10,000 आ गया, राइट। ये पहला केस है।
ठीक है, ये पहला केस समझ में आया आपको? राइट, मजा आया? चलो गुड, ये पहला केस है। अब दूसरा केस सॉल्व करेंगे अपन लोग। और देखो दोस्तों, दूसरे केस में जज्बात है, और जब जज्बात बदलते हैं तब पेन की इंक भी बदलती है, पता है आपको। तो अब देखो, a कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 16, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 625। राइट, तो क्या लगाया तुमने? 625q माइनस 16p इज इक्वल टू 1। सीधा दिख रहा है आपको? q की वैल्यू 1 ले लो, p की वैल्यू 39 ले लो। राइट, p की वैल्यू 39 ले लो, तो आपका क्या आंसर आ गया? मेरे हिसाब से 625 ही आ गया है। 625 ही आ गया क्या यार? ओ माय गुडनेस मी, 625 ही आ गया। तो 625 मॉड 10,000, ये दूसरा नंबर है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो यार। ये तो ये इजी आ गया, सेकंड वाला थोड़ा इजी लगा मुझे ना, सेकंड वाला थोड़ा इजी है। राइट, हाय कुछ डाबरीवाल, सेकंड वाला थोड़ा इजी है। ये देखो मिसल पाओ, 625 1 मॉड 10,000 कैसे हुआ? हाय कुछ डाबरीवाल, राइट। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब दुनिया में आए हो तो आगे बढ़ लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? बहुत शानदार क्वेश्चन था, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को कैसा लगा? सर मैंने नंबर थ्योरी नहीं पढ़ा, मैंने बता दिया शांतनु, देख मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स हैं बेटा। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहां पे। चलो अब अगला क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट भी था, पता है। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर हाउ मेनी नंबर्स a इन 2 3 n स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस a इज डिविजिबल बाय n स्क्वायर। अब इसको पता है, आप ये चीज समझिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को समझो। इसको क्या है ना, स्टेट योर आंसर सुटेबली इन टर्म्स ऑफ n एंड जस्टिफाई। अब इसको जनरलाइज कर दिया। इसका स्पेशल केस आपसे पूछा था अभी के अभी, इसका स्पेशल केस पूछा था जब n को 100 ले लिया था। अब इसको जनरलाइज कर दिया है। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ऑब्वियसली n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। a स्क्वायर माइनस a इज डिविजिबल बाय n स्क्वायर, ये आपसे पूछा है। स्टेट योर आंसर सुटेबली इन टर्म्स ऑफ n एंड जस्टिफाई। बताओ। बताओ। हाँ रुक गया मैं तो, मैं कहां जा रहा हूं? हम कहां जाएंगे भाई? हम तो रुक चुके हैं, हम तो बिल्कुल रुक चुके हैं। राइट, राइट। राइट, बताओ। बोलो रे बोलो रे बोलो रे, बोलेरो बोलेरो बोलेरो। सर n शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, n शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तुम्हारा वो है क्या, लॉजिक है या मतलब पिछले एग्जांपल से बताया? जस्टिफाई करना है दोस्तों इसको।
दोनों मैनेज क्यों करने भाई? सुमित बेटा प्री आरएमओ पे ज्यादा फोकस करो। बताओ। मेरा रात को दोस्तों 9 बजे एक सेशन है, सीक्रेट ऑफ स्ट्रांग मैथमेटिक्स। ठीक है, 42 मिनट का वीडियो है दोस्तों, वो 42 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बताओ, हो गया? सर आज आपने लाइक्स की डिमांड नहीं की, आज तो बेटा अपने आप ही आ जाएंगे। चलो सुनो सुनो, अब देखो दोस्तों, आप ये चीज समझिएगा, है ना? राइट भाई, n जो है ना, n उसको आपने मान लिया प्राइम नंबर 1 इंटू प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर 3। राइट, इसकी कोई भी पावर मान लिया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पावर मान लिया आपने, चाहे ए बी, A1 A2, ठीक है, P x A की AX। राइट, इस तरह से आपने मान लिया इसको, n को, ये चीज समझो आप। राइट, अब आपको पिछले वाले लॉजिक को कंस्ट्रक्ट करना है, पिछले वाले लॉजिक को कंस्ट्रक्ट करना है। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखो, a और a-1, राइट, ये दो नंबर्स हैं जो को प्राइम है। राइट, ये नंबर्स हैं जो को प्राइम है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। a इंटू a-1। राइट, अब ये आप मानते हैं ना कि अगर आपका जो n है वो डिवाइड करेगा, ठीक है, n स्क्वायर डिवाइड्स a इंटू a-1। इसका मतलब यह है कि भाई जो भी p1 की पावर्स है ना, भाई p1 या तो a को डिवाइड करेगा ये a-1 को, p2 या तो a को डिवाइड करेगा या a-1 को, P3 या तो a को डिवाइड करेगा या a-1 को। ये मानते हो आप लोग? ये मानते हो आप लोग? अब ध्यान से देखना, आपके पास कितने प्राइम नंबर्स हैं? n। राइट, दोनों में से दोनों को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। अब मैं ये गिन रहा हूं डिविजिबल बाय n। अब मुझे एक चीज बताना दोस्तों, हर केस के करस्पॉन्डिंग, जैसे एक केस में कंस्ट्रक्ट करता हूं, मान लो P1 a को डिवाइड कर रहा है, P2 a को डिवाइड कर रहा है, P3 a-1 को डिवाइड कर रहा है, P4 a-1 को डिवाइड कर रहा है, एंड सो ऑन। अब इस पर्टिकुलर केस के करस्पॉन्डिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा? तो मतलब यह है कि जितने केसेस होंगे, हिंदी में नहीं लिखना भाई, तो वहां पे थोड़ी, इट इंप्लाइज नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एज पर CRT। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यही बोलती है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। हाँ या ना बोलो? ये क्या हो गया? हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? राइट, राइट। अब सुनो मजेदार बात, नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ केसेस वही तुम्हारी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ओहो हो, अच्छा सुनो, ये दिख रहा है 2P1 के पास दो तरीके। राइट, अब 2 की पावर x आ गया, x प्राइम नंबर्स है, सॉरी x प्राइम नंबर्स थे, x प्राइम नंबर्स लिए थे तुमने, 2 की पावर x -2 कौन से?
जब सारे एक जगह चले जाएं या सारे दूसरी जगह चले जाएं, नहीं, ठीक है, क्योंकि मॉड 1 नहीं लेते हम लोग, है ना, प्राइम नंबर होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में। अगर आपने सारे के सारे ए को दे दिए या सारे के सारे a-1 को दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। आप सोच के देखो, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं आप, है ना। तो 2 की पावर x-2 इज द करेक्ट आंसर। और आप ये देखो, पिछले वाले केस को ये सेटिस्फाई कर रहा था आपका। पिछले वाले केस में जो n था वो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 था, 2 प्राइम नंबर थे उसके अंदर। तो देखो 2 की पावर 2-2 सेटिस्फाई कर रहा था ना, उसको कर रहा था नहीं कर रहा था। तो 2 की पावर x-2 ये आंसर आएगा। बेटा साहिला खान, अब तो सब कुछ यहीं से हो जाता है। कर लो भाई, पीआर में 2021 से स्टार्ट करो। कितने लोगों को मजा आया? आदित्य प्रसाद, बेटा मैंने बता दिया, प्लीज डू नॉट स्पैम। 2 की पावर x-1 इफ n इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ x डिफरेंट। आई डिड दिस करेक्ट, यस, समझ गया। ठीक है, वाई डिड यू डू -2? हरिकरण बेटा देख, ये वाला केस, हरिकरण ये वाला केस मैंने माइनस किया बेटा। देख कि a1 है ना, a1 मतलब n डिवाइड्स a1, सॉरी n स्क्वायर डिवाइड्स a1 और और n स्क्वायर डिवाइड्स a-1, राइट। ये वाली चीजें मैंने माइनस की है, ये दोनों चीजें मैंने माइनस की है एक तरीके से, समझ रहे हो। n स्क्वायर डिवाइड्स a, n स्क्वायर डिवाइड्स a-1। इसका मतलब ये कि भाई सारे के सारे प्राइम फैक्टर a के पास ही चले जाएं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर a के पास ही चले जाएं, ठीक है। ये दोनों केस माइनस किए मैंने, 2 करना था माइनस। n की टर्म्स में आना चाहिए ना, तो n की टर्म्स में तो आया। इसमें ये लिख रहा है कि इफ n इज रिप्रेजेंटेबल एज प्रोडक्ट ऑफ x प्राइम नंबर्स देन 2 टू द पावर x-2। x की टर्म में नहीं है भाई, वो x n पे डिपेंडेंट है ना, x n पे डिपेंडेंट। नरेंद्र दामोदर, मोदी भी लगाई देता आगे, ठीक है। PYQ नहीं हो रहे हैं बेटा, टाइम लगता है देखो PYQ सॉल्व होने में, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। देखो आप ये चीज समझो, जेई के PYQs है ना, एक रीडिंग के बाद होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप 50% भी कर पाते हो तो अच्छी बात है। रीजन ये कि जेई का पेपर आप देते हो 5-6 रिविजन्स के बाद, जबकि आप PYQs करते हो एक बार पढ़ने के बाद, तो उससे बेटर ही परफॉर्म तुम जेई में करोगे, टेंशन मत लो। तो भाई मजा आ गया आप लोगों को इस क्वेश्चन में, तो जैसा कि आप बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, राइट। अब ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए, फॉर एन आर्बिट्ररी इंटीजर n, इसको सॉल्व कीजिए। फॉर एन आर्बिट्ररी इंटीजर n, gn बी द जीसीडी ऑफ 2n + 9 एंड 6n स्क्वायर प्लस 11n - 2, what is the largest positive integer that can be obtained as the value of gn? If gn can be arbitrarily large, state so explicitly and prove it. Perfect property of LCMs. Perfect property of LCM HCF. Ideal question. Ideal 3 marker या 5 marker for pre-RMO. Ideal 3 और 5 marker for pre-RMO. अरे in terms of x n ही तो लगा। देखो, if n is representable as product of n prime numbers, बोलो।
बोलो भाई। Sir, I have started prep recently. I am not able to follow your KVPAT tracker because my teachers are teaching different topic. What to do? पंकज खंडेलवाल उनके हिसाब से पढ़ ले बेटा। बताओ। रोहन मलिक बेटा आपको 10th के बाद से स्टार्ट करना चाहिए। अभी पूरा फोकस प्री आरएमओ पे करो। प्री आरएमओ से आपकी ये प्री आरएमओ आरएमओ से ये टॉपिक्स तो सब खत्म हो जाएंगे। मतलब ये सारे टॉपिक्स तो आपके अच्छे हो जाएंगे। बोलो भाई। राजीव सिंह फालतू टीचर है तुम। वाह राजीव सिंह वाह। आप हमें बस यही बताने आए थे। इतनी सुबह सुबह 8:42 पे आप हमें यही बताने आए थे। हाय साई स्वरूप, लॉन्ग टाइम नो सी। बोलो यार कैसे करोगे आप लोग। देखो मैं आपको बताता हूं, सुनना मेरी बात है ना। रिडक्शन टेक्निक से इसको हम लोग करेंगे, सुनना मेरी बात। जीसीडी 2n + 9 6n² + 11n - 2 है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेबर से 3n 27 - 8, राइट। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, बताओ। डिवीजन एल्गोरिथम लगाया मैंने, डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, हाँ या ना। हाँ या ना। बताओ, राइट। राइट, हाँ 35 सही है, 35 सही है, राइट। अब देखो दोस्तों, GN इन दोनों का HCF है। इफ GN, इसको G ही लिख लें, डिवाइड्स 6n², GN डिवाइड्स 2n + 9, इट इंप्लाइज GN डिवाइड 70, राइट। हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। अब देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक ऑड नंबर है, राइट। एक इवन नंबर ऑड नंबर को डिवाइड कर नहीं सकता, सो मैं कह सकता हूं GN इज ऑड, राइट। राइट, तो मेरे हिसाब से G max = 35 आ गया, राइट। अब ये बोल रहा था कि अगर GN आर्बिट्ररी लार्ज हो सकता है तो ये भी प्रूव कर दो। तो भाई हमारी GX की मैक्सिमम वैल्यू 35 आ गई, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं अगला वाला, राइट। अगला वाला करने की जरूरत ही नहीं हमें, राइट। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे प्रोसीड करूं आरएमओ के लिए। मैंने पिछले साल 36 नंबर आए थे। सर मुझे ज्योमेट्री नहीं आती है, नंबर थ्योरी के अच्छे कॉन्सेप्ट फॉर आरएमओ, प्लीज गिव कंप्लीट गाइडेंस फॉर मी। बताओ यार, 36 तो बहुत अच्छे नंबर है, 36 तो बहुत अच्छे नंबर है। सर JEE 2022 कहां पढ़ाओगे आप? मैं तो प्लस पे पढ़ा रहा हूं। ईगल राइडर तू ज्वाइन तो करने वाला था, है क्या हो गया फिर? तू ज्वाइन तो करने वाला था। बाकी पीजी सर पढ़ाई रहे, यहां पे पीजी सर पढ़ाई रहे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड देखो, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं ना, इससे रिलेटेड मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन तुम्हें इससे रिलेटेड देता हूं मैं, है ना। अब सुनना, ये वाला क्वेश्चन करो, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो। ये है ना, ये आप लोगों ने कर रखा होगा। हाँ मैं आपको देता हूं, एक मिनट रुको, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन देता हूं। प्री आरएमओ है ना, पाथ फाइंडर सीनियर में से देता हूं आपको क्वेश्चन, ठीक है। पाथ फाइंडर सीनियर में से देता हूं, नंबर थ्योरी की डीपीपीज में, नंबर थ्योरी की डीपीपीज में से देता हूं। बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, राइट। ये वाला
ये वाला क्वेश्चन आरएमओ 2006 का क्वेश्चन है, ये आरएमओ 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड मिनिमम a प्लस बी सच दैट 13 डिवाइड्स a प्लस 11b एंड 11 डिवाइड्स a प्लस 13b। ये बताइए, थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसलिए ये क्वेश्चन याद आ गया मुझे, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन याद आ गया, ठीक है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन याद आ गया बच्चा लोग। राइट, ये वाला क्वेश्चन बताओ। राइट, ठीक है, करो। आदित्य पाल, गुड मॉर्निंग सर, आज भी पीजी सर से चीटिंग कर रहे हो क्या? हाँ बेटा यार, हाँ यार, समझ रहा है, मैं बढ़िया बिल्कुल आदित्य। पीजी सर नहीं हो ना, कैसे करूं मैं मैथ्स यार, बता, बिना पीजी सर के कैसे होगी मुझसे मैथ्स, शिट। है ना सर, आई एम करेंटली डूइंग प्री आरएम ओनली। फिर जी BBSR, जेई कर भाई, जेई जेई परम सत्य है। थर्टी थ्री, ये मस्त आदमी है आदित्य, ऐसे ऐसे बच्चों से मुझे इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आता है। सर यूट्यूब पे आपकी आवाज़ मस्त भारी आती है, या सुबह सुबह का आलस है? बेटा सुबह सुबह का आलस है, जो सारे आंसर तू सुनना चाहेगा ना वही दूंगा मैं, टेंशन मत ले। तेरे को खुश रहने दूंगा मैं, समझ रहा है, तेरे को खुश रहने दूंगा मैं जीवन में। सुबह सुबह का आलस है बेटा, और कुछ कंजेक्चर्स बता, और कुछ कंजेक्चर्स बता। अब देखो ये चीज आप लोग मानते हैं, देखो 11 डिवाइड्स a प्लस 13b इंप्लाइज 11 डिवाइड्स a प्लस 2b, राइट? ये आप मानते हैं, ये आप मानते हैं, राइट? राइट, लेम्स लॉजिक से 13 डिवाइड्स a प्लस 11b, इसको मैं लिख दूं 11 प्लस 13b माइनस 2b, 13 डिवाइड्स a माइनस 2b, राइट? तो अब देखो a प्लस 2b इज इक्वल टू 11q, a माइनस 2b इज इक्वल टू 13p। सही बोल दिया मैंने? हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो यार, बोलो। राइट? हाँ या ना बोलो यार, 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 बोलो यार। राइट? राइट? ओके डन, ओके डन हो गया। अब देखिए, अब आप समझिएगा मेरी बात को, a प्लस 2b 2q है, a माइनस 2b। अब आप ये चीज समझिए, ये नंबर इवन है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, राइट? इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, राइट? मुझे a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। अब अगर मैंने ये कर दिया, राइट, 13p प्लस 11q, राइट? अब देखिएगा, अच्छा अपने को ना एक काम करते हैं अपन, देखो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया चीज बताता हूं जिससे बहुत इजीली आ जाएगा, है ना? अपन हिट एंड ट्रायल करते हैं इसके अंदर, हिट एंड ट्रायल। अपने को मिनिमम चाहिए, अपन a माइनस 2b को मिनिमम, देखो 13 का मल्टीपल करना है तो 0 ले सकते हैं, राइट? बट a इक्वल टू 2b अगर मैंने इधर डाला
तो मेरा 4b इक्वल टू 11q आ जाएगा, b मिनिमम 11 आ जाएगा, a मिनिमम 22 आ जाएगा और a प्लस b 33 आ जाएगा। एक केस तो ये हो गया, एक केस तो ये हो गया, राइट। भाई b को 11 क्यों लिया हमने? क्योंकि देखो 11 क्यू डिवाइड्स 4b, तो 11 डिवाइड्स 4b, 11 डिवाइड्स 4b, तो 11 4 को तो डिवाइड करेगा नहीं, तो 11 डिवाइड्स b, तो b की मिनिमम वैल्यू 11 आ गई, तो a मिनिमम 22 हो गया, इससे a प्लस b 33 आया। अब हम ये सोचे कि इससे छोटा कोई केस आ सकता है क्या? a माइनस 2b इज इक्वल टू 13 लिया हमने, राइट। तो a माइनस 2b 13 लिया, तो a 4b प्लस 13 इज इक्वल टू 11q, राइट। भाई ये ले लिया हमने, समझे आप लोग? ठीक है, a माइनस 2b 13 लिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अच्छा अब अपन एक काम करते हैं, सुनना मेरी बात, है ना। अपने को इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझा दूंगा आपको। देखो a प्लस 2b ग्रेटर देन 13 होगा। अब देखो मैंने आपको समझा रखा है, एक चीज याद करना, अगर a माइनस 2b ऑड है तो a प्लस 2b भी ऑड होगा, तो a प्लस 2b की वैल्यू आपको 33 लेनी पड़ेगी। अब इसको ऐड करो, a की वैल्यू 23 आई और b की वैल्यू 5 आई। अब इससे और मिनिमम आ गया, इससे और मिनिमम आ गया, तो a प्लस b इससे 28 आया, राइट। ऐसे ही 13 के मल्टीपल्स हम लेते जाएंगे। अब अगर मैंने a माइनस 2b को 26 लिया, राइट, तो हम क्लियरली देख सकते हैं a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 26 आ गया, राइट। और b ग्रेटर, मतलब b भी कुछ बड़ा ही नंबर होगा, राइट। तो आपका a प्लस बी जो है ना वो ग्रेटर देन 28 आ जाएगा। तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू 28 आ गई। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ऐसे करते हैं बंदो, Q एंड P ऑफ सेम पैरिटी। सब जेई करो बेटा, जेई करो, जेई, राइट। ठीक है सर, मैं ये वाला क्लास करूं। ज्ञानदीप बेहरा देखा करते को ISI का है ना तेरे दिमाग में, ISI का दिमाग में है तो कर सकता है, वरना फालतू में सुबह सुबह परेशानी है, ठीक है, वरना फालतू में सुबह सुबह की हेडेक है, समझ रहे हो, राइट। चलो अब ये देखा दोस्तों, ये दे रखा है आपको, गिवन 13 डिवाइड्स n स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन एक और देता हूं मैं आपको, गिवन 13 डिवाइड्स n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 51, प्रूव दैट 169 डिवाइड्स, ये CMI के सेकंड पार्ट में आ सकता है, प्रूव दैट 169 डिवाइड्स 21n स्क्वायर प्लस 89n प्लस 144, यही दे रखा है ना, 89n प्लस 44। बताइए बताइए, बोलो बोलो। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिलेटिवली इजी है, आरए में 2012 का क्वेश्चन है। सर मैं अभी 12th में आया हूं, मेरा 11th वेस्ट हो गया है, क्या मैं IIT बॉम्बे जा सकता हूं? मेरा देखो घूमने तो जा ही सकते हो, बाकी अगर मेहनत करोगे ना, मेहनत करोगे तो मजा आएगा, मेहनत करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। अभी भी एक साल में रजत ने 51 रैंक निकाली थी, रजत चतुर्वेदी या रजत शर्मा, कुछ तो ऐसा नाम था उसका, 2012 में ही। ISI CMI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूट, और CMI का चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। सर ये बताइए इतने सारे बच्चों का 11th वेस्ट कैसे हो जाता है? देखो दोस्तों, मैक्सिमम बच्चे हैं ना वो आस्किंग में रह जाते हैं, ठीक है। YouTube एक पता है दरिया है जो दिल का नहीं है, दिमाग का है, और YouTube पे भयंकर वीडियोस मिलते हैं, ये कर लो वो कर लो, मतलब बच्चे 6 महीने तक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से गुजरते हैं। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का मतलब ये होता है इतने एडुकेटर्स हैं, इतने चैनल्स हैं, इतनी टीचिंग है, ठीक है। किसी टीचर की शक्ल अच्छी लगती है, किसी टीचर की PPT अच्छी लगती है, किसी टीचर की मैनिपुलेशंस अच्छी लगती है,
किसी टीचर का सब कुछ अच्छा लगता है मगर ये सोचते हैं कि क्या इससे बेटर मिलेगा, क्या इससे बेटर मिलेगा। और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल मोबाइल जैसी, मोबाइल खरीदने जैसी, थोड़ा वेट कर लेते तो और बेटर मिल जाता। ठीक है, लोगों को हमेशा ये लगता रहता है, लोग मोबाइल स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करते हैं कि यार थोड़ा सा और कुछ और देख ले तो शायद और बेटर मिल जाए, और बेटर मिल जाए, और बेटर मिल जाए। मतलब एक सिंपल लॉजिक बच्चों को समझ में नहीं आता जो 12th में आ जाता है इवेंचुअली, कि एक कोई भी पर्सन हो, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, उनमें से किससे ही पढ़ो हो जाएगा काम। समझे आप, उनमें से किससे पढ़ो हो जाएगा काम, और फिर ट्रस्ट करो। बच्चे ट्रस्ट करने में 6-7 महीने लगा देते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोगों की 11th वेस्ट होती है, मैक्सिमम लोगों की। नहीं बेटा, मैं तो पीजी से लॉन्च करेंगे 2021 के लिए। चलो अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। कैसे कीजिएगा इसको, आप सोचो 169 जनरेट करो। इसका लॉजिक, इसका मतलब दोस्तों, इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि 169 डिवाइड्स 13n स्क्वायर प्लस 39n प्लस 51 क्या होता है, 51 इंटू 13 कितना होता है, जो भी होता है 663, राइट। ये पता है आपको, ये पता है। बोलो। ओके सर, जो एवरेज है वो आईआईटी बॉम्बे जा सकते हैं 1 साल में? हाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं भाई। अभिरूप डीएस, केवीपीआई का एप्लीकेशन डेट बेटा बहुत बाद में आएगा, अभी तो कोई सोच भी नहीं रहा केवीपीआई के बारे में, तो अभी समझ रहा है, अभी बस पढ़ाई कर लो। केवीपीआई के लिए मेरा कोर्स सफिशिएंट है बिल्कुल। हाँ सुप्रिया, अरविंदन कर सकते, देखो कोई भी, राइट हुआ। अब देखो, अब देखो दोस्तों, मैं इसको कैसे करूंगा, 169 इसको डिवाइड करता है, राइट। तो आप ध्यान देना, ध्यान देना, 169 है ना, मतलब मैं इसके अंदर कुछ चीज मुझे जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं, इफ आई प्रूव, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि 8, मतलब देखो 13n स्क्वायर तो डिवाइड हो ही रहा है, राइट, इसको कैपिटल एन माना मैंने। अब 21n स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो, राइट, माइनस 13n स्क्वायर माइनस 39n प्लस माइनस 663, ठीक है। कितना आगे, 8n स्क्वायर प्लस 50n प्लस 50n प्लस प्लस कितना आगे, 144 माइनस 663, 144 माइनस 663 जो भी आएगा, ठीक है, माइनस समथिंग आएगा, ठीक है। अब ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर देखो मैं ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी बताता हूं, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी जो मेरे दिमाग में आती है, भाई 13 इसको डिवाइड करता है तो 13 इसको भी डिवाइड करेगा, 21n स्क्वायर प्लस 63n, मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया है ना, प्लस 51 इंटू 21। सुनना आप मेरी बात, सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसका मतलब 13, ये कितना दे रखा है, हो गया। अब देखना,
13 आपका 26n माइनस ये कितना देखो 21, 50 इंटू 20, 1 प्लस 100, 1 2 1071 है ना, 1071, 26n क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, 1071 राइट माइनस 144 करो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा ये 927। ओह माय गुडनेस, ऐसा कैसा हो सकता है। प्लस 144 ऐड करो, सॉरी प्लस 144 ऐड करो, नहीं माइनस ही करना है यार, 7 21 1 जा 21, 21 5 जा 105, 1071 बिल्कुल सही है ना, 144 दे रखा है, 927 सही किया है क्या मैंने, 51 इंटू 21 राइट, हाँ मैंने सही किया ना, माइनस 927 सही है। 20 अब ये 13 से डिविजिबल है क्या, 13 7 या 91, हाँ नहीं है यार, ये डिविजिबल कहाँ है 19 से, 13 से, वन 144 ही आएगा ना यहाँ पे, ऐसे कैसे आ रहा है यार, ऐसे कैसे आ रहा है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया अपन ने। 44 आएगा या 144 है, 44 है या 144 है, अगर ये 44 होता तो 1027 आता, 1027 91, ओह इंटरेस्टिंग, 44 है गए, हाँ यार 44 लिखा हुआ है, सॉरी 44 लिखा हुआ है यार, सही बोल रहे हो, क्वेश्चन में 44 लिखा हुआ है भाई साहब, क्वेश्चन ही गलत उतार दिया अपन ने, कर भी दिया बच्चों ने सॉल्व। ये देखो, ये मानते हो आप लोग, बस मुझे ये बता दो, मैंने दो स्टेटमेंट लिखे, 13 डिवाइड दिस राइट, तो 13 इनका एडिशन भी डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका न्यूमरेटर बन गया, ये बन गया, तो देखो 13 तो डिवाइड कर रहा है, 13 तो डिवाइड कर रहा है, ये तो आपको समझ में आया नहीं आया बताओ, आया नहीं आया यार, बोलो राइट राइट राइट, थैंक यू ज्ञानेश, राइट, यूट्यूब से कर ले मोटिवेशनल गुरु, हाउ कैन आई लेजेंडरी फॉर्मूला, तो हाय ILM, कैसा है ब्रो, अभी देखो ILM कर देगा ये क्वेश्चन, इतने दिनों बाद ILM आया है, तो देखो 13 डिवाइड्स 21n स्क्वायर प्लस 89n प्लस 44, अब इसके अंदर दोस्तों जो हम लोग यहां कर रहे थे ना, देखो 8n स्क्वायर प्लस 50n, अब आप ना 13 से इसको रिड्यूस करने की कोशिश करो, 13 डिवाइड्स 8n स्क्वायर प्लस 78 11n है ना, प्लस 11n कितना आ गए 11n प्लस 5 राइट, ये मानते हो आप लोग, ये मानते हो आप लोग, रिड्यूस करते जाओ इसको रिड्यूस करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, 13 डिवाइड्स 8n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 5 राइट, या फिर है ना आप पता है जो हम लोगों ने EDL वाला सिस्टम किया था ना, जो अभी किया था, जो बेसिकली HCF में किया था, इसको ऐसे लिख लो जैसा आपने लिखा है, ठीक है, ठीक है, ये नंबर क्या था n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 51 प्लस 20 इंटू 21 प्लस 26n माइनस 1027 राइट, ये भी 13 से डिविजिबल है, ये भी 13 से डिविजिबल है, ये भी 13 से डिविजिबल राइट, ये हो गया, तो 13 इसको डिवाइड करेगा इसी। अब आप एक काम करो, ठीक है, अब इसमें वही वाली बात है कि 13 से कैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इससे हम लोग एक कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं ना, वो ध्यान से सुनिएगा आप, है ना भाई, आप इस चीज को ये मान सकते हैं ना, ये नंबर
-1 मॉड 13 है। तो n² प्लस 3n जो है ना, आप सोच के देखिएगा 1 मॉड 13 है या नहीं है? n² प्लस 3n 1 मॉड 13 है। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, ये चीज यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, या फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए। भाई 169 इसको डिवाइड कर रहा है, यहां से आप ये जनरेट कर सकते हैं क्या? ये सोच लो आप, और इसको रिड्यूस कर सकते हो आप, इस नंबर को आप रिड्यूस कर सकते हो, 169 की टेबल से रिड्यूस कर सकते हो इसको आप, ऐसी कोई खास बात नहीं, करके देखो। राइट? ओके है ना? अब हो जाएगा इसके आगे या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? कदों बता दो यार। नहीं बताओगे? बता दो भाई, इसके आगे हो जाएगा ना? ट्राई करना है इसके आगे, ठीक है? चलो यार, हम भटक गए, 9-7 हो गए और 2 क्वेश्चन बचे हुए मेरे अभी। तो ये वाला करो यार, 2 क्वेश्चन बचे हुए, कितने क्वेश्चन बचे हुए एक बार देख लें दो यार मेरे को, भटक गए हम फालतू। 2 क्वेश्चन बचे ना? अरे यार 2 क्वेश्चन बचे हुए, जल्दी करो अब यार। ये वाला करो पहले। लेट x बी अ रियल नंबर सच दैट x की पावर 2014 माइनस x की पावर 2004 एंड x की पावर 2004 माइनस x की पावर 2004 आर बोथ इंटीजर, शो दैट x इज एन इंटीजर। हिंट, इट मे बी यूजफुल टू फर्स्ट प्रूव दैट x इज रैशनल। हिंट भी दे रखिए, बताओ। हाँ हाँ शुभायु बसक, बिल्कुल। बोलो। बोलो। हो गया? अब देखो, आप इसको ना, इसका जैसा एक क्वेश्चन है ना, प्री आरएमओ में आया था। देखो, ये एक इंटीजर है। देखो, अब x की पावर 2004 x की पावर 10 माइनस 1 इज एन इंटीजर, राइट? x की पावर 2004 x की पावर 5 माइनस 1 इज एन इंटीजर, राइट? ये मानते हो आप लोग? अब इन दोनों को डिवाइड मार दो, इसको p लिख लो, इसको q लिख लो। अब आप समझिएगा, देखो x अगर 1 है तो हमारा क्लेम वैसे भी प्रूव हो गया, x 0 है तो हमारा क्लेम वैसे भी प्रूव हो गया। तो अब मान लो x नॉट इक्वल टू 1,0 है, ताकि हमारा 0/0 ना बने, इसलिए लिखना पड़ता है सब। ये सब लिखोगे ना, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग वाली बात है ये। तो p अपॉन q आपका कितना आ गया? x की पावर 5 प्लस 1, राइट? इसका मतलब आपने ये समझ लिया कि x की पावर 5 इज रैशनल। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो यार, बोलना पड़ेगा। x की पावर 5 इज रैशनल, राइट? 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 कोई बात नहीं आदित्य प्रसाद। ये देखो, ये देखो दारुण, वेरी गुड सर। क्लास 10 में हिंदी और इंग्लिश को कैसे मैनेज करूं फॉर IJSO? देखो दोस्तों, मैं समझ गया बात। तुम लोग पता है इसमें समझ ही नहीं पाए दारुण अरोड़ा। ऑल्दो IJSO फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का एग्जाम है, वो ये पूछना चाह रहा है कि सर IJSO के अंदर जो पेपर है वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, तो मैं दोनों में से कौन सा पढ़ूं? तो बेटा देखो, जो जिस भी तरह के स्कूल में आप पढ़ते हो उसके हिसाब से करो, कोई सा भी मैनेज कर सकते हो आप, कोई खास बात नहीं है, राइट?
तो x की पावर 5 तो हो गया तुम्हारा। अब देखो x की पावर 5 तो हो गया है ना, x की पावर 5 तो हो गया। अब देखो x की पावर 5 आपका रैशनल है, राइट। उससे तुम ये बोल सकते हो कि x की पावर 2000 भी रैशनल होगा, राइट। अब ये रैशनल है, ये रैशनल है, इंटीजर है। x की पावर 2000 भी रैशनल है, तो इससे आपने लिख दिया कि x की पावर 4 भी रैशनल है, राइट। और x की पावर 5 रैशनल है, x की पावर 4 रैशनल है, तो x इज रैशनल। ओके, x इज रैशनल। हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो यार। अबे दरुण अरोड़ा छोड़ दे इन सब्जेक्ट को, उसमें क्या है यार, हैं? छोड़ दे इन सब्जेक्ट को यार। देगा IJSO तपस्या का गेम है, तपस्या का गेम है बेटा, समझ बात को तू। x की पावर 4 रैशनल कैसे, देखो ये रैशनल है, राइट, क्योंकि x की पावर 5 रैशनल है तो ये रैशनल होगा। ये रैशनल है, x की पावर 2000 रैशनल होगा, क्योंकि x की पावर 5 रैशनल है तो उसकी सारी पावर रैशनल होंगी। तो x की पावर 22000 रैशनल है, ये रैशनल है, तो x की पावर 4 भी रैशनल होगा। रैशनल इंटू रैशनल इंटू रैशनल ही रैशनल होता है, क्योंकि ये रैशनल है पूरा, तो x की पावर 4 रैशनल आ गया, राइट। अब x रैशनल आ गया, x रैशनल है, क्योंकि देखो ये क्यों किया मैंने, इट मे बी यूजफुल टू प्रूव दैट फर्स्ट x इज रैशनल, इसलिए किया है ठीक है, कोई और ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हिंट दे दी भाई साहब। अब देखो x को p/q लिखा अपन ने, राइट। तो p की पावर 2014 माइनस p 2014, ओ सॉरी p 2004 q की पावर 10 माइनस q की पावर 2014 आ गए। अब ये इंटीजर है, अब ये इंटीजर है दोस्तों, इसका मतलब q की पावर 2014 डिवाइड्स p की पावर 2014, है ना। और ये कोप्राइम है, आप ये समझो p एंड q आर कोप्राइम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। इसका मतलब q की पावर 2014 डिवाइड्स 2004 कॉमन ले लो, p की पावर 10 माइनस q की पावर 10। मानते हो ना ये बात, ये मानते हो नहीं मानते आप लोग, राइट। ये मानते हो नहीं मानते। अब ये चीज तभी पॉसिबल है जब q1 होगा, राइट। ये चीज तभी पॉसिबल है जब q1 होगा, मानते हो ये बात, राइट। तो q1 आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सर आपने बताया देयर आर इनफिनिट रिलेशंस इट कैन बी, बट यहां पे 3 ही है ना बेटा, यहां पे 3 ही है, हाँ, राइट। भाई आप ये चीज समझे, p और q वेयर p q आर कोप्राइम, ये लिखना पड़ेगा आपको, बस उसके बाद तो गेम खत्म हो गया, उसके बाद तो हो ही गया। चलिए जल्दी से छाप लो स्क्वायर, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला आखिरी क्वेश्चन करते हैं, अगला आखिरी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राइट। चलिए राइट। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, अ पॉजिटिव इंटीजर n हैज इट फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ डिजिट इक्वल एंड इट्स सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ डिजिट इक्वल। इन अदर वर्ड्स when written in the usual decimal system it has the form xy xy xy. Show that n cannot be a perfect square, that is n cannot be equal to a to the power b where a and b are positive integer with b greater than 1. Cannot be a perfect power b greater than 1. Okay, बताओ
बताओ। बताओ दोस्तों। बोलो रे बोलो रे बोलो रे। जेई मैथ फैंटम्स, वाह। अबे 1010 प्राइम थोड़ी होता है गधों, कैसी बातें करते हो। देखो अब ये क्वेश्चन है ना रिलेटिवली सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई इंटू 10101। और आपको बचपन में ही सिखा दिया था मैंने कि 10101 क्या होता है, 3 इंटू 7 इंटू 3 367 7 481 481 13 इंटू 37, राइट। अब इसको परफेक्ट पावर होने के लिए एक्स वाई के अंदर 3 की एक पावर भी होनी चाहिए, 7 की एक पावर होनी चाहिए मिनिमम, और ये पॉसिबल नहीं है, राइट। नॉट पॉलीबस, इट इज नॉट पॉलीबस, इज इट? इट इज नॉट पॉलीबस, राइट गाइस, इट इज नॉट पॉलीबस। हमारे बुक के सॉल्यूशन कहां मिलेंगे? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बताओ, डन? चलो गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, अब ये एक सिंपल इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद आ गया मुझे, ऐसे ही याद आ गया, ठीक है। एक नंबर मुझे याद आ गया, राइट। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, a number of the form A B C D is written as P square QR for P less than Q less than R as prime numbers. A, B, C, D are distinct digits. ठीक है, distinct digits, right? Find number of such numbers. Find number of such numbers. ठीक है, बताइए, बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए, बोलो दोस्तों। देखो दोस्तों, अब हमारी वाइफ हमसे ये पूछ रही है कि क्या आप क्वेश्चन लर्न करते हो जो आप ऐसे बिना देखे लिख रहे हो, समझ रहे हो? शक हो रहा है घर पे। देखो घर पे कोई इज्जत नहीं है दोस्तों हमारी, आप कितनी भी इज्जत कर लो हमारी, घर पे कोई इज्जत नहीं। बताओ दोस्तों, क्या आंसर आएगा इसका? बोलो रे बोलो रे बोलो रे, बोलेरो बोलेरो बोलेरो।
राइट? चलो, नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? अबे कोई कर भी रहा है नहीं कर रहा? अब तक तो आ जाना चाहिए था आंसर। इतना डिफिकल्ट थोड़ी है भाई, ये इतना डिफिकल्ट थोड़ी है, इतना थोड़ी डिफिकल्ट थोड़ी है। सर हाउ अप्लाई निंजा ट्रिक? देखो दोस्तों, सीधी सी बात है यार, ये नंबर ABCD इंटू 10001 है, और ये क्या होता है 73 इंटू 137, राइट? बचपन से पता है आपको, बचपन से पता है आपको ये 73 इंटू 137 होता है, राइट? पता है नहीं पता? पता है नहीं पता दोस्तों? ओ दोस्तों, पता है ना आपको, बचपन से पता है बात, राइट? राइट? हाय स्थिता, ये बचपन से पता है तुम लोगों को। इसका मतलब 2 प्राइम नंबर तो मिल ही गए तुम्हें, 2 प्राइम नंबर तो मिल ही गए। अब इसका, अब देखो 137 आपका पी स्क्वायर हो नहीं सकता, क्योंकि इसका स्क्वायर 4 डिजिट का होगा। तो एक बार केस ले लो कि 73 स्क्वायर इंटू 137 लेना है एक तो, ठीक है? तो ये आ जाएगा 730073, राइट? ये मानते हो आप, राइट? मतलब एक केस तो ये हो गया आपका कि जब आपको 73 एक प्राइम नंबर लेना है, मतलब 73 इंटू 10001। अब इधर कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो ताकि 4 डिजिट का नंबर बन जाए, 4 डिजिट का नंबर बन जाए, राइट? तो आप क्या ले सकते हो? 11 नहीं ले सकते, 13 नहीं ले सकते, 17 से लेना चालू करो, 4 डिजिट का नंबर बनना चाहिए, बस ऐसे लेते जाओ। काफी सारे केसेस आएंगे, बस ये है, काफी सारे केसेस आएंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, काफी सारे केसेस आएंगे। ये प्री आर में 5 मार्कर है, बता दो दोस्तों, क्योंकि केसेस बहुत सारे आएंगे इसके अंदर, ठीक है? तो मतलब देखो, और जब P है ना, इसमें ये नहीं देना चाहिए था यार, ABCDR डिस्टिंक्ट डिजिट्स नहीं देना चाहिए था, ABCDR सिंपल डिजिट्स देना चाहिए था, तब पता है ज्यादा हेडेक नहीं होगी। वरना क्या हर एक स्क्वायर को निकाल के देखना पड़ेगा कि उसमें चारों डिजिट डिस्टिंक्ट आ रही नहीं आ रही। ये नहीं होना चाहिए, केवल डिजिट्स देना चाहिए और बस A नॉट इक्वल टू 0 देना चाहिए, ऑब्वियसली A नॉट इक्वल टू 0। तो फिर आपका अब ये इजी हो गया, क्योंकि बस अब आपको क्या चेक करना है, देखो 73 इंटू 13, 73 इंटू 17 से लेकर 4 डिजिट का कितना आएगा, 73 4 डिजिट का आना चाहिए। देखो तो 73 इंटू 100 4 डिजिट का होता है, 73 इंटू 101, मतलब कितने प्राइम नंबर आप ले सकते हो ये देखना पड़ेगा, ठीक है? तो बस देखो 137 से पहले तक के प्राइम नंबर, 137 तक के पहले के सारे प्राइम नंबर आपने लिस्ट कर दिए। तो 73 के करस्पॉन्डिंग 17 19 से लेकर 137 से पहले तक के प्राइम नंबर, 137 से पहले तक का प्राइम नंबर 133 131 होता है, राइट? माइनस 73, इसमें 73 हटाना पड़ेगा। फिर 73 है तो, अगर P 73 है तो, फिर अगर Q 73 है, R, और अच्छा ये कंडीशन हैंडी होगी ना, ये कंडीशन आपकी हैंडी होगी। P अगर 73 हो गया, अब हो गया ना, देखो गेम ही खत्म हो गया। तो आपका P लेस देन Q लेस देन R है, तो अगर P 73 हो गया तो आपका जो Q है ना, Q भाई, R तो आपका 137 आ गया, फिक्स हो गया है तो, ठीक है? Q आपका कितना हो सकता है, 73 के बाद वाला 75 79 से लेकर, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया है, 131 तक के प्राइम नंबर। इसको गिनना आसान है, इसको गिनना आसान है, हैंडफुल काउंट कर सकते हो आप। बस गलती क्या होगी, कुछ नंबर्स में गलती हो जाएगी। जैसे 119 को तुम प्राइम नंबर गिन सकते हो गलती से, 119 17 इंटू 7 होता है, 119 को तुम प्राइम नंबर गिन सकते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया अभी। 73 79 इंटू 131, फिर Q अगर 73 है तो आपको P जो है ना 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, यहां से लेना है। तो 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर बनना चालू होगा 37 से, 37 से। ओहो क्या शानदार क्वेश्चन बन गया, मजा आ गया यार इसमें तो, यार मेरे को बहुत बढ़िया लगा है। 71 तक ये सारे केसेस आएंगे,
हाँ या ना बोलो यार, मजा आ गया यार। ये तो सुबह सुबह बढ़िया शानदार क्वेश्चन बन गया। सर फॉर योर मेंटरशिप आई हैव टू टेक। हाँ तो ले ले सम्राट, ले ले बेटा, पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन शेयर कर देना मेरे साथ, ठीक है। हाँ डिस्टिंक्ट डिजिट से गड़बड़ हो जाती। चलो सो दोस्तों आई होप आप लोगों को मजा आया इस क्वेश्चन में, सुबह सुबह इस तरह के क्वेश्चन। और ये ना, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को सब जगह भेजना है, अपने दोस्तों को लिख लिख के भेजो, उनको परेशान करो, फाइनल आंसर निकालो और फिर मुझे बताना है। मे बी इस क्वेश्चन को मैं पीजे एक्सक्लूसिव के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी लूंगा। और आज मैं करने वाला हूं, देखो दोस्तों, बीपीआरपी से इंस्पायर होकर एक वीडियो मैं आज करने वाला हूं, या कल शायद करूंगा, शायद आज ही करूंगा। वो वीडियो बहुत सिंपल है। उस वीडियो के अंदर मैं वॉल्यूम निकालूंगा किसकी, एक 500 रुपए के नोट की, 500 रुपए के नोट की वॉल्यूम निकालूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को मजा आ गया। Thank you. So keep liking, keep sharing, keep subscribing, and keep coming on Plus platform using my code. What's my code? It's PJ Live. Thank you.